नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा के डेली एमसीक्यू करंट अफेयर सेशन में। यह सेशन आपके पीसीएस एग्जाम के अलावे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस और एनडीए जैसे अन्य एग्जाम के लिए भी लाभदायक होगा। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल बीपीएससी अड्डा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक में बिहार का स्थान क्या रहा। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि इस प्रश्न में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस कंफ्यूजन वाला प्रश्न थोड़ा सा है। वो इसलिए कि अगर आपसे पूछता कि नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2021 में बिहार का स्थान क्या रहा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक में बिहार का स्थान क्या रहा। और एक चीज मैं बता दूं कि ये प्रश्न आपके आगामी 67th बीपीएससी और सीडीपीओ में आने वाला है, क्योंकि आपको हेल्थ इंडेक्स अगर पूछ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैक्सिमम अगर यहां से क्वेश्चन पिकअप किया तो क्वेश्चन यही बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आपके पास ऑप्शन है ए 13वां, बी 11वां, सी 18वां और डी 9th। तो नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक में बिहार का स्थान था 11वां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वां। अब आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावे बिहार में अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं किसी एग्जाम का तो उसके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ के इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक में बिहार का 11वां पायदान। यहां देखिएगा, नीति आयोग ने जो देश के सभी राज्यों के हेल्थ का इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक जारी किया और इस मामले में बिहार 11वें रैंक पर आया। एक जो खास बात था वो यह कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में केरल, उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केरल से बेहतर प्रदर्शन था बिहार का। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन था इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक में बिहार का। जो हेल्थ का इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक था उसमें बिहार का अच्छा प्रदर्शन था। बिहार के हेल्थ इंडेक्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस 0.7 पॉइंट जो था प्रगति दर्ज किया है। नीति आयोग के द्वारा जारी जो कुल मानक है वो 9 मानकों पर हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है। कितने मानकों, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो नेशनल हेल्थ इंडेक्स है वो कितने मानकों पर जारी किया गया है। तो कुल 9 मानकों पर यह जारी किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि कुल 9 मानकों में से बिहार ने एक मानक को छोड़कर रेस्ट ऑल 8 मानक में बहुत ही शानदार अर्थात सकारात्मक प्रदर्शन किया है। और इसके अलावे अगर हम बात करें, एक चीज जो और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में नवजात मृत्यु दर में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 19-20 में 3 की कमी आई है। तो यह भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा कि नीति आयोग के नेशनल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नवजात मृत्यु दर में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में कितने, अर्थात जो नवजात मृत्यु दर है कितना का कमी आया है, तो 3 का कमी आया है। और अब राज्य में प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 25 की मौत होती है। इसी प्रकार से जन्म लेने और उसके 5 वर्ष के पहले मरने वाले बच्चों की संख्या में 4 की गिरावट दर्ज की गई है, जो अब प्रति 1000 37 रह गई है। लिंगानुपात के मामले भी अगर हम बात करें तो लिंगानुपात में भी पिछले वर्ष की तुलना में 5 की कमी आई है और राज्य का लिंगानुपात अब 895 हो गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इस आंकड़ा को। इसके अलावे जो आंकड़ा मैं और दिखाना चाहता हूं वो ये कि नीति आयोग के द्वारा जो जारी हेल्थ इंडेक्स है उसकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेगा, सिर्फ क्वेश्चन में ये रहेगा कि नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या रहा, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, बिहार का स्थान 18वां रहा। यहां पर देख सकते हैं झारखंड 13वां और बिहार 18वें पोजीशन पर रहा।
वहीं नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में केरल का स्थान पहला, तमिलनाडु का स्थान दूसरा और तेलंगाना का स्थान तीसरा था। अगला प्रश्न है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन का संबंध किस देश से है? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन या डी जापान। तियांगोंग स्पेस स्टेशन का संबंध जो है वो चाइना से है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। Tiangong space station is a space station being constructed by China in low Earth orbit between 340 and 450 किलोमीटर above the surface। अगला प्रश्न है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, हाल ही में कूनो नेशनल पार्क चर्चा में था। अब आपको बताना है कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी नागालैंड एंड डी अरुणाचल प्रदेश। तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब आइए देखते हैं कि आखिर कूनो नेशनल पार्क क्यों चर्चा में था। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया से चीता जो है एक्सटिंक्ट हो गया था, अर्थात लुप्त हो गया था 1952 में ही, और इसको 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से इंडिया की यह कोशिश किया जा रहा है कि अफ्रीका से चीता को मंगाकर यहाँ पर रिलोकेट किया जाए। तो इसीलिए मध्य प्रदेश का 3 जो साइट्स है वो चीता होस्टिंग के लिए सेलेक्ट किया गया था, जो कि ऑफिशियली वो जो उसकी इन्वायरमेंट है उसको ट्रेन अफ्रीका में किया जाएगा, लेकिन उसको लाके यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो इसीलिए कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, गांधी सागर चित्तौड़गढ़ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश और वैंसगढ़ सेंचुरी इन राजस्थान। तो 3 मध्य प्रदेश में और 1 राजस्थान में, टोटल 4 लोकेशन को सिलेक्ट किया गया था इसको शिफ्ट करने के लिए, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी दिया गया था कूनो नेशनल पार्क को, तो इसीलिए यह नेशनल पार्क चर्चा में था। अगला प्रश्न है, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती? देखिए, अभी हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ। तो अब आपको बताना है कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हॉकी था वो किस राज्य की टीम के द्वारा जीता गया? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। तमिलनाडु में आयोजित होने वाला इस मैच में चंडीगढ़ पर 3-1 से जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। अगला प्रश्न है, विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना? ए सौराष्ट्र, बी हिमाचल, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। देखिए, विजय हरारे ट्रॉफी 2021 जो है वो चर्चा में और इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी तुलना इस जीतने वाली टीम की तुलना 1983 के वर्ल्ड कप जो टीम जीती थी इंडिया ने उससे किया जा रहा है। तो विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का विजेता बना है हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अखबारों में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु के खिलाफ दोहराया 1983 वाला कारनामा। तो विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। तो ये तो था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।